बनने के बाद 2 साल बाद आ रहे हैं तो बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हम दतिया जिले की डबरा में करने वाले हैं, दतिया जिले की इंदरगढ़ में करने वाले हैं और उस रैली से हम संदेश देंगे। उसमें भाई विनय रतन जी भी आ रहे हैं, भाई रविंद्र भाटी जी भी आ रहे हैं और लाखों की संख्या में एकत्रित होकर संदेश देंगे मोहन सरकार को कि आडंबर पाखंड और जातिवाद मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। आखिरी सवाल है कि लगातार जातिवाद का जहर बढ़ता जा रहा है। चंबल अंचल में ही इसकी शुरुआत बहुत हुई है और लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये जहर बढ़ने की जगह कम कैसे होगा, इसके लिए कोई उपाय बैठ के बना सकते हो, चाहे आप हो चाहे वो हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि सभी एक जगह रहने वाले हैं और लगातार जाति का जहर बढ़ रहा है और इससे और हालात खराब हो रहे हैं। देखिए, ये जहर बढ़ाने का काम सरकार की गलती से हुआ, प्रशासन की ढील से हुआ। जिस दिन किसी ने कहा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है और B.R. अम्बेडकर के बारे में जिस दिन आलोचनात्मक और अपमानित करने वाले शब्द बोले गए, उस व्यक्ति के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई कर दी जाती तो आज ऐसी स्थिति नहीं बनती। इस देश को 100 साल का सत्य है, 100 साल से ये देश मान के चल रहा है कि इस देश के दलित वंचित शोषित वर्ग के सबसे बड़े नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं और भारत का संविधान लिखने के लिए उनको भारत रत्न दिया गया। तो ऐसे उपद्रवी तत्व जो समाज के अंदर विखंडन पैदा करना चाहते हैं, तो बाबा साहब के बच्चे चुप तो रहेंगे नहीं, उनके अन्याय चुप नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है, अगर हमारा प्रयास नहीं होता तो वो जो आंदोलन घोषित हुआ था जूता फूटा का, वो हम वापस नहीं लेते। हमने वापस लिया और उसी दिन जो दूसरे लोग थे वो सड़कों पे उतर के आंदोलन करने का काम कर रहे हैं और धर्म के बहाने से। मैं धन्यवाद दूंगा उस लेडी ऑफिसर को, CSP हिना खान को, कि उसने उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देके चुप करने का काम किया। मेरा प्रयास रहेगा, मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद जी का प्रयास है कि किसी भी कीमत पे वर्ग संघर्ष की स्थिति ना बने, लेकिन संविधान को भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे।